ये कहानी है पुनर्विवाह। संगीता हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर खड़ी थी। तभी उसने देखा कि एक आदमी एक घायल मरीज को इमरजेंसी वार्ड की तरफ ले जा रहा है। नीलेश जी! नीलेश का ट्रीटमेंट शुरू हो गया, लेकिन संगीता को सब पुरानी बातें याद आने लगी। उससे नीलेश की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। अरे ऑफिस जा रहा हूँ। हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओगे? मैं तब भी रह लूंगी। हाँ, तुम्हारे रोज के यही झगड़े रहे ना, तो मैं एक दिन चला भी जाऊंगा। नीलेश ऑफिस चला गया और उसके जाने के बाद संगीता भी अपने ऑफिस चली गई। एक बड़े शहर में नीलेश और उसकी पत्नी संगीता रहते थे। इनकी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। शाम को संगीता अपनी दोस्त अर्चना के साथ जल्दी घर आ गई। वैसे आज तू मुझे अपने घर क्यों लाई है? कुछ स्पेशल है? ऐसा क्या स्पेशल है कि तूने ऑफिस से जल्दी छुट्टी करा दी? आज हमारी एनिवर्सरी है। कांग्रेट्स! लेकिन मुझे जल्दी जाना होगा, इसलिए मैं अभी जा रही हूँ। अर्चना चली गई। संगीता तैयारियों में लग गई। कुछ देर बाद नीलेश भी घर में आ गया, लेकिन वो संगीता से कुछ नहीं बोला। आज नीलेश जी भी जल्दी आ गए। इसका अर्थ है कि ये मुझे सरप्राइज देना चाह रहे थे। तभी संगीता ने देखा कि नीलेश नए कपड़े पहनकर बाहर जा रहा है। नीलेश जी! लेकिन नीलेश कुछ नहीं बोला। मुझसे गुस्सा होने का दिखावा कर रहे हैं। जरूर मेरे लिए कोई तैयारी कर रहे होंगे। संगीता ने बहुत अच्छा खाना बनाया, केक बनाया और अपने घर की सजावट भी कर ली। वो नीलेश के आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी, लेकिन बहुत रात हो जाने के बाद भी नीलेश नहीं आया। मेरे लिए 10 दिसंबर का दिन बहुत अपशगुन है। जब मैंने नीलेश जी से शादी की, मैं इनसे शादी करके फंस चुकी हूँ। मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अब तो मेरा रिश्तों से ही विश्वास उठ गया है। संगीता इंतजार करते करते सो गई, लेकिन नीलेश नहीं आया। उसने सुबह उठकर देखा, अभी तक भी नीलेश जी नहीं आए। संगीता ने नीलेश को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने अर्चना को फोन किया और सारी बात बताई। देख संगीता, लड़के ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं नीलेश जी को एक अच्छा लड़का समझती थी। मुझे क्या पता था ऐसा था। मैं तो पहले भी तुझे कहती थी कि प्यार जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, अब मुझे भी लगने लगा है। लेकिन क्या पता नीलेश जी किसी मुसीबत में हो। तो बेवजह ही भारतीय नारी बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन अरे वो दोस्तों के साथ कहीं घूम रहा होगा, और मैं तो कहती हूँ कि तुझे उसके साथ रहना ही नहीं चाहिए। आगे तेरी इच्छा है। अर्चना ने फोन रख दिया, लेकिन संगीता के दिमाग में ये बातें घूमने लगी और उसने नीलेश से तलाक लेने के लिए फैसला कर लिया। उसने अपना सामान पैक किया और नीलेश को मैसेज डाल दिया कि वो हमेशा के लिए जा रही है और अब उसे तलाक चाहिए। संगीता हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली गई। दोपहर को नीलेश घर आया। संगीता, संगीता, ओहो, तुम कब तक बात नहीं करोगी? संगीता, मैं जानता हूं कि तुम गुस्सा हो। संगीता! उसे संगीता घर में नहीं मिली। उसने कॉल करने के लिए फोन निकाला तो मैसेज देखा। उसने संगीता को कॉल किया, लेकिन संगीता उसे ब्लॉक कर चुकी थी। नीलेश ने संगीता से मिलने की और बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा और एक दिन दोनों का तलाक भी हो गया। नीलेश अपने कमरे में लेटा हुआ था। काश मैंने समय रहते हुए संगीता की कद्र कर ली होती। नीलेश इस गम के कारण नशे में डूबता ही जा रहा था और धीरे धीरे उसे संगीता से नफरत हो गई और फिर उसके नाम से भी नीलेश को गुस्सा आने लगा। नीलेश को हॉस्पिटल लेकर आने वाला आदमी संगीता के पास आया। जी, मैं राघव हूं। मैंने अभी देखा कि आपने नीलेश को आवाज लगाई। जी? आप नीलेश को कैसे जानती हैं? हमारा तलाक हो चुका है, लेकिन नीलेश का ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और आप कौन हैं? मैं बाजार जा रहा था, तभी मैंने देखा कि बहुत भीड़ जमा है, तो वहां नीलेश को घायल अवस्था में पड़े हुए पाया, इसलिए मैं तुरंत इसे उठाकर हॉस्पिटल ले आया। आप नीलेश जी को कैसे जानते हैं? वो कहते हैं ना कि
करम लौट कर आता है। आज वही आया है। जी, मैं कुछ समझी नहीं। आज से लगभग 5 साल पहले 10 दिसंबर की रात को मेरा भी रोड एक्सीडेंट हो गया था। 10 दिसंबर? जी। फिर? तब नीलेश ही उस समय मेरे लिए देवदूत बनकर आया। उसके हाथ में बहुत सारे गिफ्ट्स थे। उसने वो सड़क पर ही छोड़ दिए और मुझे हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। अच्छा। हाँ जी। और इतना ही नहीं, मुझे अगले दिन दोपहर को होश आया। तब तक मेरे पास वो रुके और मेरा हॉस्पिटल का बिल भी भरा। इतना सुनकर संगीता रोने लगी। उसे खुद की गलती का एहसास होने लगा। नीलेश और मैं तब से दोस्त हैं और समय का चक्र देखिए कि आज मुझे नीलेश को हॉस्पिटल लाना पड़ा है। देवता आदमी है वो। इतना कहकर संगीता जोर जोर से रोती है कि तभी राघव को एक फोन आता है कि नीलेश को खून की जरूरत है। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मुझे जाना होगा क्योंकि नीलेश के लिए खून का इंतजाम करना है। मैं खून दे दूंगी। हमारा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव ही है। सॉरी, लेकिन नीलेश अब आपसे नफरत करता है। जानती हूँ, लेकिन इस समय उनकी जान बचानी है। ठीक होने के बाद वो बहुत नाराज होगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन अभी तुम खून देने दो। ठीक है। संगीता ने नीलेश को खून दिया और वो रात भर वहीं रुकी रही। अगले दिन नीलेश को होश आ गया। थैंक्स राघव, लेकिन तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो अब जीना ही नहीं चाहता था। शायद तुझे अब जीने की वजह मिल गई है, इसलिए अगर थैंक्स बोलना है तो किसी और को बोल, क्योंकि किसी और ने अपना खून देकर तुझे बचाया है। अच्छा, इस अजनबी दुनिया में मुझे भाग्य के लिए कौन खून दे सकता है? रुक, बुला कर लाता हूं। राघव संगीता को बुलाकर लाया। तुम? हम्म। थैंक्स और सॉरी भी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। नहीं, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था। संगीता नीलेश के ठीक होने तक हॉस्पिटल में ही रुकी रही। नीलेश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। नीलेश और राघव अपनी कार में बैठे। संगीता उदास थी और उसने बाय बोला। मुझे तुमसे दोबारा प्यार हो गया। शादी करोगी मुझसे? प्रॉमिस? इस बार बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा और एनिवर्सरी पर तू कभी नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं भी तुमसे दोबारा विवाह करना चाहती हूँ। फिर कार में बैठो, क्योंकि पुनर्विवाह की तैयारियां भी तो करनी है। संगीता कार में बैठ जाती है। राघव साथ मिलकर शादी की तैयारियां कराता है और दोनों का पूरे विधि विधान और धूमधाम से पुनर्विवाह हो जाता है। नीलेश और संगीता खुशी खुशी रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से दूर होने के बाद दोनों एक दूसरे की कद्र करना सीख चुके थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।